हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक आईपीओ, एथर एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ, जो कि आज वैसे क्लोज़ भी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ, कंपनी करती क्या है और कब स्टार्ट हुई। ये 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई है। ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मार्केट में डील करती है। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो एक एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। इसके तहत ये क्या करते हैं कि जो भी इनके पार्ट्स होते हैं ये आउटसोर्स कर देते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बनाने के लिए। ये सिर्फ लिथियम आयन पैक्स बनाते हैं बैटरी के। इनके 280 एक्सपीरियंस सेंटर हैं और 230 सर्विस सेंटर हैं, जो कि ज़्यादातर थर्ड पार्टी रिटेल पार्टनर्स के साथ ही ये डील करते हैं। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु होसूर में है और एक इनकी वहीं पे बैटरी पैकेजिंग जो करते हैं लिथियम आयन सेल्स की, वो है। अगर कंपनी के मैं थोड़े से फाइनेंशियल्स देखूं तो कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है लास्ट 3 इयर्स में। अभी भी लॉस में मेकिंग कंपनी है। और इन्होंने एक हीरो मोटर कॉर्प कंपनी है जो इनकी कॉम्पिटिटिव भी है, उसके साथ इन्होंने एक डील करी है जिसमें ये एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो फैसिलिटी है उसको ये एस्टैब्लिश करेंगे उनके साथ, ताकि हीरो मोटर कॉर्प और एथर दोनों के जो कस्टमर्स हैं वो इन चार्जिंग स्टेशंस का फ़ायदा उठा सकें ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, इसके बाद जो हो गया जी, इंडिया की जो टू व्हीलर की इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में मार्केट में। और अगर उसमें भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन देखें तो वो 5-6% ही है, तो मतलब बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है ये मार्केट। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक। और इनके मार्केट शेयर्स भी अगर हम देखें तो ओला के पास 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर है, हीरो के पास 4% का है, टीवीएस मोटर्स के पास 21% का है, बजाज ऑटो के पास 20% का, एथर के पास 11% का। अच्छा जी, अब अगर हमें इनके कंपैरिजन करना है कि क्या जो है आईपीओ आ रहा है तो ये जिस भाव पे मिल रहा है, जो इसका इशू साइज़ इन्होंने रखा है, प्राइस बैंड रखा है 304 से 321 रुपीज़ के बीच में, तो क्या ये एक वाजिब दाम है, मतलब एक सही दाम है? तो इसका कंपैरिजन के लिए हम जो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज़ हैं उनके प्राइस टू सेल्स रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा महंगी चल रही है, कौन सी कंपनी ज़्यादा सस्ती चल रही है। तो जब मैंने देखा तो बाकी कंपैरिजन्स में, तो जब मैंने थोड़ा सा डाटा एनालाइज़ किया तो पता चला कि बजाज ऑटो 4.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स मिल रही है, टीवीएस मोटर्स 3 टाइम्स प्राइस टू सेल्स चल रही है, हीरो मोटर का 1.9 टाइम्स प्राइस टू सेल्स चल रही है, और ओला जो है वो 4 टाइम्स प्राइस टू सेल्स चल रही है। लेकिन एथर जो अपना आईपीओ ला रहा है वो 6.7 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे ला रहा है, यानी कि वो काफ़ी महंगा होके ही लॉन्च हो रहा है आईपीओ। तो ये देखने की बात है कि भाई इतना महंगे दाम पे एक आईपीओ आना, वो भी एक ऐसी कंपनी का जिसके कंपटीशन में बजाज और टीवीएस और हीरो जैसी कंपनीज़ हैं, क्या इसको अभी आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा? इसके अलावा जो ये बता रहे हैं कि जी जो हम ऑब्जेक्टिव है हमारा इसके जो आईपीओ लाने का, उससे हम एक कैपेक्स लगाएंगे महाराष्ट्र में, एक इनको E2 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की एक फैक्ट्री लगानी है और इनको कुछ अपने लोन्स उतारने हैं और R&D में लगाना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो कहते हैं कि उसके लिए थोड़ा बहुत है। तो इसमें बेसिकली प्रमोटर अपना शेयर तो बेचेंगे ही, और इसमें बड़ा इन्वेस्टर एक हीरो मोटर कॉर्प भी है, तो वो भी देखने की बात है। लेकिन जो शेयर होल्डिंग सेल कर रहे हैं उसमें जो मेजर सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ वो है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट और नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जो इनके प्रमोटर हैं तरुण संजय मेहता और स्वप्निल बबलान चैन, ये दोनों भी अपना शेयर होल्डिंग 2% घटा रहे हैं, और नेशनल इन्वेस्टमेंट वाले भी 2% घटा रहे हैं, और कैलेडियम वाले 5% तक घटा रहे हैं।
इसमें अगर देखा जाए तो कंपनी को रिस्क है कि कंपनी का जो सारा का सारा पोर्टफोलियो ज़्यादातर कंसंट्रेटेड जो इनकी बिक्री होती है वो साउथ इंडिया में होती है। दूसरा, इन लोगों को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है, जो आजकल जैसे अभी चल रहा है, थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है चाइना के साथ, तो इनका जो इंपोर्ट है वो कम से कम 28% इंपोर्ट इनका चाइना से होता है, जो रॉ मटेरियल है। तो उसमें भी इनको आगे कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इतना महंगे दाम पे आ रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ये स्टॉक IPO में 11% का मार्केट शेयर है। अभी तो मार्केट शेयर इस कैप्चर कर सकता है, बट जो इसके साथी हैं बजाज, हीरो, TVS, काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। तो जनरली बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को टिकने नहीं देते। तो ये सब बातें देख कर ही आप डिसीज़न लीजिएगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं। शॉर्ट टर्म में तो देखो, अगर मार्केट अच्छी रही तो 5-6% ऊपर खुल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत महंगी लग रही हैं इन कंपैरिजन टू इट्स कम्पिटिटर्स। तो उस हिसाब से ही आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। थैंक यू।